गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कमल मेहरा। मैं आपको पकाने और पढ़ाने दोबारा से आ गया हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। 2 टाइप के से सॉलिड्स कौन कौन से, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसका ज़्यादा यूज करेंगे नहीं, वो पॉलीमर वगैरह बनाने में उसका यूज मोस्टली होता है। तो हम आगे सिलेबस में कवर करते हुए पढ़ेंगे। जो सिलेबस में है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके टाइप्स। तो हेडिंग में लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आयनिक, नंबर 2 मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, नंबर 3 मेटेलिक, नंबर 4 कोवैलेंट। ठीक है, उन चारों को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। एक टेबल बना लेते हैं उन चारों को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर अलग अलग डिस्क्राइब करने में लगे रहेंगे तो बहुत लेंथी सा हो जाएगा और कवर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर लिखो बाइंडिंग कांस्टेंट पार्टिकल्स। पहले कांस्टेंट पार्टिकल्स, फिर बाइंडिंग फोर्स। नाश्ता करके आए हो आप लोग? क्या खाया था सुबह सुबह? छोला? नहीं, छोला नहीं खाना। सुबह सुबह छोला खाओगे तो पेट में उछलेगा, वो चिकना चिकना होता है ना। प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, छोला खाओगे तो छोले की जैसी शक्ल हो जाएगी। पल्स लिख दो। तो एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहले लिखें आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे आयन्स में? कैटायन एंड एनायन, साफ और सीधी बात। बाइंडिंग फोर्स, आयनिक सॉलिड पढ़े थे हमने 10th में। कौन सा बाइंडिंग फोर्स रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुड। कैसे बनता है आयनिक सॉलिड? जब ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होती है? अनइक्वल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा सॉलिड बनेगा? आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड। तो बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स यहाँ या आयनिक बॉन्ड, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होंगे आयनिक कंपाउंड के? प्रॉपर्टी जनरली हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड रहेंगे थोड़े से, क्या रहेंगे? ब्रिटल रहेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो NaCl, KCl, KNO3, MgO, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल। आयनिक के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। एटम्स की बात करें तो एटम्स कौन कौन से रहेंगे? कौन कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे? पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर एटम्स, पोलर एंड नॉन पोलर एटम्स। बाइंडिंग फोर्स की बात करें तो बाइंडिंग फोर्स वंडर वॉल फोर्स। वंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा,
प्रॉपर्टीज आधी हुई थी। प्रॉपर्टीज ऊपर वाले की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज की, जनरली हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, और इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्शन की बात करें तो पुअर इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टर। हीट ऑफ एंथैल्पी की बात करते हैं तो हाई रहता है, हाई हीट एंथैल्पी। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर जनरली शो करते हैं इन मोल्टन स्टेट में, इन मोल्टन स्टेट। सो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करते हैं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन में से गली हुई फॉर्म में, जैसे नमक है, नमक को पानी में डाल दो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो हो जाएगा। पानी में नहीं डालते हो, वैसे चेक करते हो तो वैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। आप चेक करके देख सकते हो। काफी हो गया। हीट ऑफ फ्यूजन की बात भी कर लेते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा इसका, हाई रहेगा, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोई भी सॉलिड एक स्टेट से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ हीट रिलीज या हीट अब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका। तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहुंच गए थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कांस्टेंट पार्टिकल, बाइंडिंग फोर्स की बात करते हैं, वंडर वॉल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, यहाँ पर लिख लेता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज को। मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो क्या रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। और पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर। जनरली ज्यादातर कंपाउंड इंसुलेटर रहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो, बाकी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं करे हमने इसके, एग्जाम्पल कर लो इसके। एग्जाम्पल करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल बचे थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे। I2 कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, O2 पोलर एंड नॉन पोलर रहते हैं ना, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। H2 पोलर, CH4, P4, S8, बेंजीन वगैरह एक्स्ट्रा, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल। मोलर लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल ये रहेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बचता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। कांस्टेंट पार्टिकल्स मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मेटल्स में मेटल कौन से नेचर का होता है, आयनिक नेचर का। मेटल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, कभी मेटल पॉजिटिव निगेटिव कभी नहीं होता। पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बाइंडिंग फोर्स मेटेलिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये रहते हैं सॉफ्ट टू हार्ड, सॉफ्ट भी रहेंगे और हार्ड भी रहेंगे। सॉफ्ट कौन सा मेटल रहता है, मरकरी देखा होगा तो डॉक्टर फुसफुस स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मामीटर सब जगह क्या रहता है, मरकरी। सॉफ्ट टू हार्ड,
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमेशा हाई रहेगा, हाई रहता है मेल्टिंग पॉइंट किसका, मेटल्स का। गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। और क्या रहते हैं मेटल्स की, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, टेक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल, टेक्टाइल से पतली सी चादर हम इसकी बना सकते हैं। मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स इसको क्या कर सकते हैं हम, तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। EABLE होता है या जो भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो FeCuNiAg एक्स्ट्रा, सारे के सारे क्या रहते हैं, मेटल है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके रहेंगे, मेटल। नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क भी बोलते हैं। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कांस्टेंट पार्टिकल्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम। बाइंडिंग फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरली क्या रहते हैं, हार्ड, जनरली हार्ड डायमंड देखा है, हाँ इसी में आता है, ग्रेफाइट भी इसी में आता है, लेकिन हार्ड रहता है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई, ठीक है, जनरली वेरी हाई भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पुअर रहते हैं जनरली, डायमंड तो रहता ही नहीं, हम कंडक्टर भी कर सकते हैं। और इंसुलेटर, ग्रेफाइट रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डायमंड, कार्बन के फॉर्म में ग्रेफाइट भी आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका SiO2 एक्स्ट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो था हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। लैटिस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले लैटिस क्या होता है, नाम से ही अजीब लग रहा है। व्हाट इज लैटिस, 11th में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लैटिस के बारे में। तो जिस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी शेप, वी शेप। ये वाटर है H2O, वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप। कार्बन का, मीथेन का टेट्राहेड्रल, डायगोनल पिरामिडल, उसका अमीन अमोनिया का, मीथेन का टेट्राहेड्रल। तो इसी टाइप से जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड रहते हैं, वो अरेंजमेंट इस टाइप से अरेंजमेंट नहीं रहते हैं। वो ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर, एक मोल को ले लिया हमने वाटर तो उसका वी शेप, मीथेन ले लिया तो उसका टेट्राहेड्रल। लेकिन जो आयनिक सॉलिड रहते हैं उनमें इस टाइप से
अरेंजमेंट होता नहीं है, उनका अरेंजमेंट होता है एक क्यूब टाइप से, एक बंद बॉक्स टाइप से। उसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। एक NaCl का स्ट्रक्चर दिखा के मैं आप लोगों को शो करता हूँ लैटिस कैसा रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl साइड में लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये NaCl के स्ट्रक्चर से आप लोग लैटिस क्या होता है उसको थोड़ा इजीली समझ पाओगे। तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा नहीं बनेगा तो राणा जी मुझको माफ़ कर देना, गलती मारे से हो गई। ये पढ़ते पढ़ते अगर आप लोग बोर हो जाओगे तो मेरा एक ब्लॉग चैनल है प्यारो मुलुक, आप लोग उसको देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस टाइम के बाद। पंपू जैसा बन गया, कोई बात नहीं, जैसा भी बना है इसको हम थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बना देते हैं बीच से, क्या हो रहा, क्या जा रहा है हम लोगों का। ये वाव, ये वाव हो गया, वाव। ट्योड़ू हो गया, ट्योड़ू। ट्योड़ू नहीं बनाना है, इसको बनाना है थोड़ा सा सीधा, आगे तरफ तो नहीं आ रहा हूँ मैं, इसको बनाना है सीधा। यो ट्योड़ू है, यो ट्योड़ू को बनाया हमने सीधा। बाकी इनको हम मिटा सकते हैं। ये थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, यहाँ भी बना दें। इसका मिडिल कहाँ पर है, ये मिडिल, इसका मिडिल, ये इसका मिडिल, इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं, जो हमारा प्योर क्रिस्टल है थोड़ा सा डार्क। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो वीडियो को स्पीड में जाके थोड़ा सा तेज कर देना, 1.25 या 1.50। इसका मिडिल इधर, इसका मिडिल इधर, इस वाले का मिडिल इधर, इस वाले का मिडिल इधर। मायाजाल टाइप का बन गया ये मैट्रिक्स। तो NaCl में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, Na+ और Cl-। Na+ प्रेजेंट रहता है एज में, एज जानते हो ना ये कौन है, एज और बॉडी सेंटर में, एक बीच में रहेगा, बॉडी सेंटर का मतलब बीच में। और Cl- प्रेजेंट रहता है कॉर्नर एंड कहाँ, फेस सेंटर, फेस सेंटर। ये सारी मेहनत आपको लैटिस समझाने के लिए हो रही है। तो Na+ को मैं लाल से दिखा दूँ, लाल तो चल ही नहीं रहा है, दूसरा वाला लाल से करते हैं, लाल रेड, ये भी नहीं चल रहा है। Cl- को नीले से, चलो इसको मैं ग्रीन से दिखा देते हैं, ग्रीन सिग्नल अच्छा होता है, रेड अच्छा नहीं। तो Cl- को पहले हम कॉर्नर में शो करते हैं। कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। हाँ, 8 के 8 कॉर्नर में क्या प्रेजेंट रहेगा, क्या, Cl- आयन। और कहाँ प्रेजेंट रहता है, फेस सेंटर में। फेस मतलब फेस, ये शकल, ये इसका ऊपर वाली फेस, ये एक फेस, और जस्ट इसके नीचे दूसरा फेस यहाँ, ठीक है। तीसरा फेस इधर राइट साइड, चौथा फेस लेफ्ट साइड, एक पीछे बैक, इधर दिखा दो बैक को, और एक सामने फ्रंट, फ्रंट व्यू इधर, ठीक है। 4 फेस वहीं प्रेजेंट हो गया। बाकी Na की बात करें, Na कहाँ, एज सेंटर और बॉडी सेंटर में, Na को ग्रीन। तो एज सेंटर क्या रहता है, एज ये रहता है, एज एक एज होगी इसके सेंटर में, 1 2 3 4 5 6, एक इस वाले पीछे है,
7 8 9 10 11 12 12 एज होते हैं और 12 एटम और एक इसके बीच में, तो टोटल कितने कॉर्नर में कितने 8 और ये फेस सेंटर में 8 6 14 14 शेयर नेगेटिव आयन और 13 Na प्लस प्रेजेंट है। ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाएंगे, हम एक लैटिस बनाएंगे। ठीक है, तो ये है एक लैटिस। ठीक है, तो लैटिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, करो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, रेगुलर NGE अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, इसको 3D। तो ये क्या हो गया, एक क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट हो गया कांस्टेंट पार्टिकल्स का, कैसे 3 डायमेंशन में, तो ये एक लैटिस बन गया। तो अब हम करेक्टरिस्टिक ऑफ लैटिस, कुछ लैटिस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं वो हम थोड़ा सा कवर करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिस, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं इस लैटिस को देख के बताते हैं। ये कांस्टेंट, ये क्या है, लैटिस पॉइंट। ठीक है, द एटम्स आर इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, द एटम्स present in the lattice are called lattice point बोलते हैं। जितने भी एटम प्रेजेंट रहेंगे लैटिस में वो क्या कहेंगे हम उनको, लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट शो या डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स। लैटिस पॉइंट लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट हो गए और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर वाला Cn निगेटिव Cn निगेटिव Cn निगेटिव, और ये वाला Na प्लस ये Na प्लस, ये भी Na प्लस। ठीक है, ये सारे के सारे ये लैटिस हो गया। तो लैटिस समझ आता है, लैटिस समझ आ गया, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। तो हेडिंग लिखो यूनिट सेल, को मिटा देते हैं फटाफट से। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या रहेगा, देखो मैंने बनाया था एक क्या क्रिस्टल लैटिस, पता नहीं मेरा हाथ सीधा क्यों नहीं जा रहा है। हमने बनाया था एक क्रिस्टल लैटिस, ये हमने बनाया था एक अच्छा खासा क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस में बात करूं इस टाइप से, ये चलो मैं 4 शो करता हूँ, एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करता हूँ इसको।
ऊपर वाला पोर्शन से शो करता हूँ ब्लू से। ब्लू कलर आसमान का होता है, हम भी आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो ये है ब्लू कलर। अलग अलग कलर से शो करता हूँ इसको। ग्रीन नेचर, हम भी है नेचर के रक्षक। बाकी एक को रेड चल नहीं रहा है जनरली, इसको रेड से चलो ब्लैक ही हो गया, हल्का सा वाइट इज रेड। देखो ये आइसक्रीम का जैसा डब्बा बन गया है, लेकिन एक यूनिट सेल, एक ये 1 2 3 4, इसमें कितने बनेंगे 4 यूनिट सेल बनेंगे। कितने 4। तो ये जितने भी स्मॉलेस्ट पोर्शन होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे मैं इस क्यूब की बात करूं, ये क्यूब है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस, इसमें तो छोटे छोटे आप लोगों को ये क्यूब से दिखाई दे रहे हैं। ये एक यूनिट सेल हो गई, एक यूनिट सेल, टोटल 9 यूनिट सेल हो गई है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर छोटे छोटे जो भी पोर्शन होते हैं, छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उनको बोलते हैं हम यूनिट सेल। तो हम यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 3D मतलब 3 डायमेंशन the smallest 3D portion which form crystal lattice after रिपीटेशन के बाद जो क्रिस्टल लैटिस बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल हो गया। ठीक है, अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, कहाँ, इधर, ये अच्छा बन रहा है साइड से, मोटा ताज़ा। इस मोटे ताजे यूनिट सेल की बात की जाए तो इसमें हम इसको 3 एक्सेस हम इसमें शो कर सकते हैं। कौन कौन से 3 एक्सेस, चलो एज दिखा लो पहले। एज, ये 3 एक्सेस हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा। इनकी एज हो गई अल्फा, ए, बी एंड सी। 3 क्या हो गए, एक्सेस है या एज हो गई। यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ ए, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ बी, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ सी, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ बी, और यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक सी। इनके बीच जो एंगल बना, ये और ये 3 एंगल बने। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 एंगल, इंटरफेशियल एंगल, और ये 3 एज। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यूनिट सेल हैव 3 एज, एज कितने 3, ए बी एंड सी, और एंगल, इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। 3 एंगल बने, अल्फा बीटा एंड गामा, और ए बी सी ये पैरामीटर हो गए किसके, यूनिट सेल के। यूनिट सेल के पैरामीटर हो गए। तो ये था यूनिट सेल। यूनिट सेल समझ आता है। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। डस्टर नीचे गिर चुका है।
तो सुनहरे अक्षर में हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप का होगा यूनिट सेल? यूनिट सेल जनरली हमको मिलेगा 2 टाइप्स का। नंबर फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे कि मैं हूँ सिंपल, या इसको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होगा जिसमें एटम सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेंगे, वो होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर एंड सेंटर। सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एटम कॉर्नर में भी प्रेजेंट रहेगा और सेंटर में भी यूनिट सेल के प्रेजेंट रहेगा। ये फर्दर डिवाइड किया जाएगा 3 टाइप्स। कौन कौन होंगे वो 3 टाइप्स? FCC, BCC एंड ECC। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हुआ BCC। अब ECC की बात करें तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड। ठीक है, अल्टरनेटिव एंड्स रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके अब हम सबके बारे में अलग अलग से डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेल लेते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं जल्दी जल्दी से हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, वीडियो को आप बैक कर सकते हो, समझ नहीं आए तो अदरवाइज इंस्टा में फॉलो करना। तो पहले हेडिंग लिखो सुनहरे अक्षरों में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल है, या इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या रहेगा? सारे के सारे एटम कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, ये बताओ किसी भी क्यूब की बात करें हम, क्यूब में हाउ मच कॉर्नर्स, हाउ मच फेस, हाउ मच हाउ मनी एज, कितने कॉर्नर प्रेजेंट रहेंगे, कितने फेस प्रेजेंट रहेंगे और कितने एज प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अगर मैं क्यूब की बात करूं, इस क्यूब की बात, प्यारा सा क्यूब है ना, ये जस्टिस लीग वाला क्यूब। ठीक है, तो इसमें कितने कॉर्नर प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स इसमें क्या है? प्रेजेंट है। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और फेस की बात करें तो फेस कितने? क्यूब दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो हाउ मच फेस, 1 2 फ्रंट बैक अप डाउन लेफ्ट राइट, 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मनी फेसेज? 6 फेसेज। एंड एज की बात करें तो एज क्या होते हैं? ये एक एज हो गई, ये सेकेंड एज, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 कितने एज 12 एज। ठीक है, क्यूब की बात करें अगर हम क्यूब में चेक करते हैं तो एज कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एजेज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जनरल आइडिया देने के लिए लिखा था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आओ इसमें आ जाओ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर्स। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। तो ये होता कैसा है, यहाँ लिख देता हूँ। सारे के सारे एटम फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सारे के सारे एटम एक दूसरे क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। 4 आगे के हैं ये, 4 इसके पीछे। आप डायग्राम में चेक कर सकते हो, आपस में क्या रहते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, 4 आगे 4 पीछे। अगर 3D में मैं दिखाना चाहूँ तो हम दिखा नहीं सकते वो भी में, तो हम ऐसे इजीली दिखाते हैं। ठीक है, तो एटम प्रेजेंट इन ऑल या 8 कॉर्नर्स लिख देता हूँ, 8 कॉर्नर्स। ठीक है, ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड क्यूबिक यूनिट सेल की, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या हम शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे, FCC। तो इसको मिटा देता हूँ। सेकंड होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है FCC। अभी हम पैकिंग एफिकेसी पढ़ेंगे उस टाइम पे। FCC तो डायग्राम बनाते हैं। क्यूब सबसे पहले बना सा क्यूब है, ये आइस क्यूब। कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स। गुड, तो सारे के सारे 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेंगे। एंड 6 फेसेस। फेस सेंटर है तो 6 फेसेस, एक अप फेस, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फ्रंट। तो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गए, फेस एंड कॉर्नर्स में। ठीक है, जैसा दिख रहा है ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। ये आपस में फेस से ये 4 टच रहते हैं आपस में। डायग्राम में चेक कर सकते हो आप लोग। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, एटम प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेज। ठीक है, एटम कहाँ प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेज में। ठीक है, देख लीजिए। ओके, समझ आता है इतना। तो आगे बढ़ते हैं, BCC। तो BCC की बात की जाए, बॉडी भाई, BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको BCC। ठीक है, BCC बॉडी। तो क्यूब बनाते हैं, एक अच्छा सा क्यूब कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा ही रहेगा क्यूब। ठीक है, तो 8 कॉर्नर तो हमने बनाने ही बनाने होते हैं। एटम प्रेजेंट रहेंगे 8 कॉर्नर, लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं इन कॉर्नर्स को। जहाँ एटम प्रेजेंट रहता है उनको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ने वो पीछे पढ़ा था, जहाँ भी एटम प्रेजेंट रहेंगे उन पॉइंटों को बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, 8 कॉर्नर्स एंड 1 इन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में रहेगा, बॉडी है तो बॉडी सेंटर में रहेगा। ठीक है, बॉडी वाला एटम 8 के 8, जितने भी 8 के 8 कॉर्नर्स हैं उनसे क्या रहेगा, आपस में टच रहेगा। डायग्राम में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डिफाइन क्या कर सकता हूँ मैं, एटम प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर
एंड वन इन बॉडी सेंटर। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एक बॉडी सेंटर में, बाकी 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेगा। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे इरेज। तो लास्ट है हमारा क्या है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल, ECC शॉर्ट में, ठीक है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सेम रहेगा, क्यूब बनाएंगे हम जल्दी जल्दी एक प्यारा सा क्यूब बना। हमको कॉर्नर्स का ध्यान रखते हुए 8 कॉर्नर्स पे क्या बनाने हैं? एटम्स को शो करना है, ठीक है। एटम प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स एंड 2 अल्टरनेटिव फेसेस। 2 मीन्स एक यहाँ है तो दूसरा इसको छोड़ के या इसको छोड़ के इधर, ठीक है। 2 ही में बना सकते हैं अल्टरनेटिव फेसेस, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इधर बनाएंगे तो इधर ही बनाना पड़ेगा, हम इधर नहीं बना सकते। 2 एटम कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एटम प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स एंड 2 अल्टरनेटिव फेसेज, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आता है आप लोगों को? समझ आता है तो यहाँ तक आज हम इस चैप्टर को, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7 ब्रेविस लैटिस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑल द यूनिट सेल्स, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।